नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ट्रिकी करंट वाले। तो हाल ही में व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, वो भारत दौरे पर आए थे और इस दौरान भारत और रूस के मध्य कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं वो महत्वपूर्ण समझौते क्या-क्या थे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि 16 इम्पोर्टेंट समझौतों पर बात हुई है। 16 इम्पोर्टेंट समझौतों पर बात हुई है। तो सबसे पहला जो समझौता है वो रणनीतिक कनेक्टिविटी पर सहमति बनी है। तो इसमें क्या किया गया है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर मतलब आईएनएसटीसी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यह 7200 किलोमीटर का है, जो कि मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, जो भारत, ईरान, रूस, यूरोप को जोड़ेगा। इसको आगे बढ़ाने पर हाल ही में सहमति बनी है। और दूसरा क्या था कि नार्दर्न सी रूट पर, जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों के माध्यम से माल ढुलाई को बढ़ावा देगा। तीसरा क्या था, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर समुद्री मार्ग से कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ करना है। चौथा क्या था, ध्रुवीय समुद्र में सहयोग करेगा। पांचवा क्या था, भारतीय नाविकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मिलकर काम करना होगा। तो ये था हमारी रणनीतिक कनेक्टिविटी पर सहमति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट समझौते। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं और क्या क्या सहमति बनी है। तो अगली जो सहमति बनी है वो श्रम आपूर्ति एवं सहयोग पर सहमति बनी है। इसमें क्या क्या सहमति बनी है, रूसी उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार भारत से प्रशिक्षित कामगारों की आपूर्ति होगी। गैर कानूनी श्रम आवाजाही को रोकने में दोनों देशों का सहयोग होगा। खाद्य सुरक्षा और व्यापार में वृद्धि के उपलक्ष्य में ये समझौते क्या क्या थे उनको हम देखेंगे, कि जैसे कि खाद्य उत्पादकों की सुरक्षा और गुणवत्ता में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में रूस को निर्यात को बढ़ाना है, अर्थात भारत से रूस को और रूस से भारत के जो द्विपक्षीय व्यापार है उस व्यापार को बढ़ाना है। उर्वरक क्षेत्र में हम लोग निवेश देखेंगे तो भारतीय कंपनी द्वारा रूस में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है, अर्थात भारतीय कंपनी जाएगी रूस में उर्वरक संयंत्र भी लगाएगी। इसके लिए भी सहमति बनी है समझौते में। चलिए हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं या इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो अगला देखेंगे पर्यटन को बढ़ावा। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे ये हाल में मुद्दा बन गया है एकदम। क्योंकि रूसी पर्यटकों को क्या हुआ है कि 30 दिनों को ई वीजा प्रदान किया जाएगा। रूसी पर्यटकों के लिए 30 दिनों का ई वीजा प्रदान किया जाएगा। और अगला क्या है कि रूसी नागरिकों को समूह पर्यटन वीजा देने की घोषणा की है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में समूह पर्यटन वीजा किस देश के साथ सहमति बनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए रूस। और अगला क्या है, आर्थिक सहयोग का विशेष कार्यक्रम, जो कि दृष्टिकोण 2030 को मद्देनजर लेके किया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि वर्ष 2030 तक भारत और रूस के आर्थिक सहयोग के तहत एक विशेष प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसके तहत जो द्विपक्षीय कारोबार का वर्तमान 64 बिलियन का जो कारोबार है उसे 2030 तक बढ़ाकर लगभग 100 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये था हमारा भारत और रूस के मध्य हुए द्विपक्षीय समझौते। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो